लोग कहते हैं पैसा ही सारी बुराई का जड़। अगर पैसा सारी बुराई का जड़ है तो बोला आज तुम्हें पैसा नहीं लूंगा, आज पगार नहीं लूंगा, पैसा बुराई का जड़ है। पैसे के द्वारा, कर्जे के द्वारा लोग भटक जाते हैं। फिर हमारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है किससे फाड़ खाओ। ठट्टा करने वालों से दूर रहेगा, बुरे काम करने वाले से दूर रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वापस मुझे गुलामी में नहीं जाना। और इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन दूसरे की बातों पर लालच करोगे ना तो घर बर्बाद हो जाएगा। एक बहन मेरे पास आती थी, वो ऐसा इतना पूरा ढक के आती। एक दिन मेरे को आखिर में बोली, पाल साहब पास्टर, बोला क्या है? बताओ कि मगर बताओ ना, मेरा है ना बहुत अच्छा था लेकिन आज वो फोन ही उठाता नहीं है। तुझे को अगर ये गंदे में से निकालना है तो मेरा यीशु निकाल सकता है। ये विचार से अगर बाहर आना है तो यीशु ही बाहर निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु में जब संसार में आया तो लिखा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक एकता, जो पिता है एकता में आ गए, एकता में। और वो पृथ्वी पर जब आया यीशु मसीह तो हमें और आपको भी पिता से एकता में लाने के लिए आया। एकता। भटके हुए लोग भटक रहे थे, अंधेरे में चल रहे थे, कोई उजाला नहीं था, दुखी रोगी निराशा में जीवन बिता रहे थे कि ठीक समय पर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आया और मुझे और आपको उसने एकता में लाया। एकता बहुत ही जरूरी है, एक विचार बहुत ही जरूरी है। अगर एकता नहीं, दुश्मन तुम्हारे पर हमला करेंगे। एक विचार अगर हमारा भारत देश के लोग अगर एकता में नहीं आते और भारत देश के जो सूर्य जो एकता में नहीं आते तो हम आजादी नहीं पाते। उसी तरह आत्मिकता में भी अगर हम लोग एकता में नहीं रहेंगे, शैतान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोग डालेगा, हमें तोड़ेगा और अलग करेगा। हमें एकता में आना चाहिए। पहले सदियों की जो कलीसिया थी, बाइबल बताती है सारे लोग एक इकट्ठा होते थे, एक मन के होते थे, एक विचार के होते थे। कोई भी अपने आप को मेरा कह के नहीं कहता था, लेकिन क्या करते थे वो लोग? सब साझे के थे, नहीं, सब मिलकर एक कमरे आते थे और कोई भी ऐसा नहीं कहता था मैं हूँ, ऐसा नहीं, हम सब मिलकर। और इसलिए गलती की किताब में भी लिखा है यदि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया है तो फिर से गुलामी के जीवन में ना जुतो। अगर आज भारत देश के अंदर भी देखो, अगर लोग समझ रहे कि मैं स्वतंत्र हूँ, अगर वो स्वतंत्र में चलेगा, ईमानदार बनेगा तो अपना भारत देश बचा रहेगा। लेकिन अगर शत्रु से हाथ मिलाएगा और शत्रु के साथ अपना वाचा बांधेगा तो एक दिन हमारा गुलाम बन जाएगा वापस से। तो हमारा जीवन भी अगर हम प्रभु में चलते हैं, अगर संगति में रहते हैं, संगति में चलते हैं तो हम बचे रहेंगे, वरना अलग हो जाएंगे, मनमानी करेंगे तो एक दिन दुष्ट आत्मा हमें गुलाम बना कर जाएगा। हमारा नाच उसका तो प्लान होता है, हमें क्या करें? गलती 5:13 पढ़ सकते हम लोग। तो होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता, है ना। अभी हम कह नहीं मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अभी इसकी जरूरत ही नहीं मुझे। ये स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए तुम्हारे लिए अवसर ना देने बनना पड़े पाए, नहीं अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये स्वतंत्र में रहे तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें छुटकारा मिला है, तुम्हें चंगाई मिला है, तुम्हें आजादी मिली है। बहुत बार कभी कभी तुम्हारे शरीर के अंदर, मन के अंदर दबाव, एक खिंचापन, एक निराशा, ये निराशा से, दबाव से अगर प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दिया है तो वापस उस गंदे कामों में ना जाओ, बुराई में ना जाओ, बाहर आ जाओ, सावधान रहो। तुम कौन हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? हम बता सकते हैं हम कौन है? हम मसीह में नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब क्या है? हाँ, क्या है नई सृष्टि का मतलब? हालेलुया। एकदम अलग, एकदम अलग है। फिर वो बातें नहीं, वो बातें याद नहीं आएगी आपको। एकदम अलग व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वतंत्र अगर है तो हमें वापस उस जिंदगी में नहीं जाना, उस बुराई में नहीं जाना, वहां से बाहर आके जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को संभालना है, कलीसिया के साथ जुड़ना है, भाई के साथ जुड़ना है, मेल मिलाप के साथ रहना है। अगर जहां पर गलत बातें होती वहां से हट जाना है।
क्यों कहा भजन संहिता 101 अध्याय में? पढ़ सकते जरा पहला वचन। नहीं धन्य है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के और न मार्ग में पापियों के मार्गों में खड़ा होता होता और और न ठट्टा करने वालों की मंडली मंडली में बैठा। मतलब क्या है? देखो इसके अंदर कैसा परिवर्तन है, कैसा बदलाव है। क्या ही धन्य, किसे धन्य कहा? बोलिए, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट व्यक्ति बनाता है वो मनुष्य के अंदर काम करके, किसी परिवार के अंदर काम करके, किसी भाई के अंदर, किसी बहन के अंदर काम करके वो व्यक्ति बनाता है, प्लान बनाता है वो। लेकिन वो धन्य है वो व्यक्ति जो उसके व्यक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मंडली में खड़ा होता। जो व्यक्ति का उद्धार हुआ है, जिस व्यक्ति को सच्चाई प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति ऐसे कामों से परे रहेगा, ऐसे लोगों से दूर रहेगा, ठट्टा करने वालों से दूर रहेगा, बुरे काम करने वाले से दूर रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वापस मुझे गुलामी में नहीं जाना। वो धन्य क्यों कहा उसे? क्योंकि वो ऐसा अच्छा जीवन जीता है। प्रेज़ लॉर्ड, वो सच्चाई भी कर रहा है, इसलिए धन्य कहा। धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मंडली में खड़ा होता। देखो याद रखना, अगर परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, तो हमें अभी बहुत ही अलगताई का जीवन बिताना हो। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आ रहा है आपको? अगर हम अलगताई नहीं, वो दुष्ट वापस लाकर तुम्हारे ऊपर ऐसा बोझ डालेगा, तुम हिल नहीं सकोगे। देखो, अगर एक बार एक शत्रु हार गया, सुनो, वो एक बार शत्रु अगर तुमसे हार गया तो वो शत्रु चुप नहीं बैठता, ये भी याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो शत्रु यही बोलेगा, मुझे हराया ना, लेकिन मैं इसका बदला लूंगा। जब वो बदला लेगा तो क्या करेगा? वो साधारण बदला नहीं लेगा, वो तुम्हारा नाश ही करेगा। गांव में था तो मैं कुश्ती खेलने की आदत थी हमें, नहीं तो कुश्ती खेलने की। तो एक हमारे गांव में एक लड़का था ना, इतना ऐसा बदला था, इतना ऐसा, लेकिन इतना कुश्ती खेलने में नंबर 1 था। इतना बदला सा, और उसके अंदर कोई मांस भी नहीं रहता, नहीं कहता, ऐसा हड्डी था, लेकिन कुश्ती खेलने में, पटकने में नंबर 1। तो मेरी उसकी जब भी कुश्ती होती थी ना, तो हम क्या करते थे मालूम है आपको? एक बार अभी मुझे उसने पटका है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम उसको जरूर पटकाऊंगा, ये मेरी इच्छा रहती थी। और उसकी भी इच्छा। देखो, शत्रु जो है ना, शत्रु कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं रखता, वो उसको भी कमजोर मत समझना। समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई शत्रु है ना, उसे कमजोर में मत लो। यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु ने की जब परीक्षा हुई ना, तो बाइबल बताती है सारी परीक्षा पाकर यीशु खड़ा हो गया, और ये शैतान उसे छोड़कर थोड़े समय के लिए, समझ में आ रहा है क्या गया? चला गया। कहीं के लिए चला गया? ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चला गया, नहीं, थोड़े समय के लिए अवसर पाने तक शैतान, तुमने विश्वास करके बात पा लिया है, ये मत समझना कि शैतान हार गया, नहीं। उसको मालूम है, लिखा है वचन के अंदर, पहला पेत्रस 5 अध्याय में बात लिखी है, हमारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है, किसे बोलिए, किसे? आपको क्या लगता है मैं सुरक्षित हूँ? अरे सुरक्षित नहीं है। अगर आप यीशु के लहू में ढके हो, डेली कहते प्रभु तेरे लहू के लहू से अंदर मुझे ढक दे, प्रभु मेरे अंदर, मेरी आंखें तेरी आंखें बन जाए, प्रभु मेरी जबान तेरी जबान बन जाए, प्रभु मेरे कान तेरे कान बन जाए, मेरा हृदय तेरा हृदय बन जाए, प्रभु मेरे हाथ तेरे हाथ बन जाए, मेरे पैर तेरे पैर बन जाए, और तू मेरा मैं तेरा मंदिर हूँ, यीशु तू मेरे अंदर आ जा, ऐसा करके चलेंगे तो आप बच जाएंगे। लेकिन आप आजाद, भाई मैं आजाद हूँ, वो दुष्ट प्लान बनाता है। शत्रु हमेशा प्लान होता है। देखो, आज अपने भारत देश के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ आपको, भारत देश के अंदर जो बाउंड्री पर जो जवान लड़ रहे हैं ना, रात दिन सोते नहीं, वो जागते हैं। शत्रु कब भी प्लान करके बाउंड्री पार कर सकता है। इसी तरह शैतान भी हमारे अंदर प्लान बनाता है, और इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। समझ में आ रहा है आप लोग को? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शत्रु हमेशा जागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुरक्षित इसीलिए बड़े घराटे लेते रात के समय, लेकिन आपके लिए, आपको नहीं मालूम, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का क्या है ना, मामा, किसी का भाई, चाचा, वहां आज बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, और कोई भी मर रहे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे लिए भी कोई लड़ता होगा, तुम्हारे लिए भी कोई प्रार्थना करता होगा, तुम्हारे लिए भी कोई आंसू बहाता होगा, तुम्हारे लिए भी किसी ने आंसू बहाए। हमारे अंदर भी देखते, बाइबल के अंदर भी प्रेरित लोगों को मारा गया, तोड़ा गया, काटा गया,
यीशु मसीह को भी, हमारे प्रभु यीशु को भी हमारे लिए क्रूस पर नंगा करके खत्म कर दिया गया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही स्वतंत्र नहीं बना, कोई भी व्यक्ति ऐसा ही आजाद नहीं बना मेरे प्रियो। किसी ने तो भी उसके लिए लहू बहाया है, किसी ने भी उसके लिए आंसू बहाया है, किसी ने भी तो उसके लिए हालेलुया प्रार्थना किया है। आज इसलिए तुम इस जगह में हो, उसका प्रतिफल है। तो तुमको जब परमेश्वर ने जीवन दिया है तो वो जीवन को व्यर्थ न गवाओ और वापस उस गुलामगिरी में मत जाना जहां से वापस कभी ना लो। अगर शत्रु तुमसे समझो हार गया तो इसका मतलब सावधान रहना कि वो शत्रु चुपचाप बैठेगा नहीं। अब एक बच्चे को किडनैप किया ना, किडनैप किया किसी ने, और वो बच्चे को किडनैप करने के बाद अगर वो बच्चा किसी भी तरह से उसको पता चला है कि मेरा बाप ये नहीं है, मेरी माँ ये नहीं है, ये लोगों ने मुझे गुलाम बनाकर भिखारी बनाकर रखा था, अभी मुझे मालूम पड़ा मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है, तो मैं दौड़कर उसके पास जाऊंगा। तो वो शत्रु जो है वो हमेशा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा सारा ठिकाना उस व्यक्ति को मालूम है। और हो सकता है कि पुलिस का क्या होगा, रेट पड़ेगी, मेरा सारा ठिकाना पकड़ मुझे मार डालेंगे या मुझे जेल में डालेंगे। तो क्या करेगा, उसके पीछे छोड़ेगा उसको? नहीं। शत्रु इसी तरह काम करता है, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह काम करता है ताकि तुम्हें वापस गुलामी में डाल दे। अभी तो तुम छुटके थे, लेकिन अभी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसलिए अगर एक बार प्रभु में आगे होना, आज्ञाकारिक बनना, प्रभु से डरना, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए यहाँ का लिखा है मेरे प्रभु, वापस पढ़े भजन संहिता में आई जरा 133। क्या ही भली और मनोहर बात है तो भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। और आगे, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उससे दाढ़ी पर से बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हारून को अभिषेक किया गया तो लिखा है वचन के अंदर, उसका जो अभिषेक है पूरा सर से लेकर उसके दाढ़ी तक बह गया, है ना? इतना अभिषेक से वो भर गया। अगर हम भी जब प्रभु में आए हैं, अगर किसी से मिलते हैं तो पूरी तरह से उसे दिल से मिलना चाहिए और पूरी तरह से वो अपने अंदर अभिषेक जो है पूरा 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 उतरना चाहिए। आधा सूखा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। देखा, आधा सूखा नहीं रहना चाहिए। मरकल का मतलब माध्यम कोल्डे। बहुत से मसीह लोग ने पहले कैसे थे, मसीह नहीं थे, कौन से थे, अन्य थे। अभी बाप से लेकर कैसे बन गए, गीले मसीह बन गए। कैसे मसीह बन गए, वल्ले मसीह। पूरा डूबना, पूरा समर्पण, पूरी नम्रता, पूरी दीनता, पूरी एकता। और जब कलीसिया में एक दूसरे से आते तो एकदम गले से लिपट लेना है, भाई लोगों ने, बहन लोगों ने। और तब पता देखता है कि मेरे बच्चों में कितना प्रेम है। जैसा मैं अपने बेटे से प्रेम करता, वैसा मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता, वैसे ही मेरे सिखाने वाले, मेरे सीखने वाले, मेरे बच्चे कैसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ऐसा पूरी तरह से लिपटना चाहिए। तो परमेश्वर का जो कृपा दान है, परमेश्वर का जो अभिषेक हमारे ऊपर हारून के तेल के समान है ना, जब हमारे ऊपर बहना चालू, पूरा मन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज और आगे क्या लिखा है? हाँ, हाँ। वो उसके समान जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, हाँ, हाँ, हिरमोन के पहाड़ पर गिरती है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी देखा ऐसा ओश भी गिरता है? अभी यहाँ तो दिखता नहीं, क्या सारी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन गांव के अंदर तुम जाओ, खेत में जाओ ना, तो ऐसा लगता है बारिश गिर गया अभी। मैंने कभी कभी मेरी गाड़ी निकालता तो सारी गिले रहती, मतलब कौन पानी मारा है। कभी कभी खेत में जाता और हम लोग खेत में जाते ना तो हरा हरा खेत रहता, लेकिन जब उसको जाते सारा पानी पानी उसको ऊपर रहता है। मतलब ये है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह कितना भरपूर आ जाता है। देखो, तो हमारे जीवन के अंदर भी हमेशा वो परमेश्वर के जो अनुग्रह हमेशा बने रहने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा एकता में, प्रेम में। कलीसिया का नाम, कलीसिया की पहचान यही है, प्रेम। समझिए हमारा मतलब क्या है, प्रेम और एकता। प्रभु यीशु ने कहा जब संसार में था तो उसने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और क्या लगा, तुम एक दूसरे से अगर प्रेम करते हो तो लोग जानेंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में अगर एकता और प्रेम है, तुम्हारे परिवार में एकता और प्रेम है, पति पत्नी में एकता और प्रेम है, तो
दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोग जान लेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हेलो ब्रदर, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से भरी हुई कलीसिया चाहिए प्रभु, दया से भरी हुई कलीसिया चाहिए। एक दूसरे के लिए रोने वाले होना चाहिए, एक दूसरे के लिए आंसू बहाने वाले होना चाहिए, एक दूसरे के लिए मदद करने वाले होना चाहिए। ये कलीसिया प्रभु की चाहिए। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने किसी को अंग बनाया है, किसी को उंगली बनाया है, किसी को पैर बनाया है, किसी को आंख बनाया है, किसी को नहीं, क्या ये सारा मिलकर ये एक अंग बन जाता है, ये एक शरीर बन जाता है और वो मसीह के कार्य को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलीसिया के अंदर जुड़े रहना, कलीसिया के साथ बने रहना, क्योंकि आपको मालूम है कलीसिया के सामने कोई भी अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता। अगर कलीसिया एक मन हो जाए ना, हेलो, कलीसिया अगर अपने में उतर आ जाए ना, कलीसिया आत्मा में, तो शैतान के सारे प्लान फेल हो जाते हैं, सारे प्लान फेल हो जाते हैं। शत्रु कितना भी आवाज करे फेल हो जाए। क्यों मालूम है? कलीसिया एक मन की होना चाहिए। एक मन होने के लिए एक साथ में नहीं होता है, बहुत समय जाता है, बहुत समय जाता है। हालेलुया। लेकिन एक 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 करके उससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो आइए अब गलित के वापस 5 वचन पढ़िए, 5 अध्याय पढ़िए, पहला वचन। हाँ देखो, किसने? रोमियो ने नहीं, किसी दास ने नहीं, मसीह ने हमें स्वतंत्र के लिए किया है, अर्थ इसी में स्थिर रहो। हेलो, अभी तक तुम भटक रहे थे, दबे हुए थे, गुलामी में थे, कष्ट में थे, निराशा में थे, लेकिन पौलुस कहता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के मतलब तुम स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, दबाव में ना रहो, गुलामी में ना रहो, पाप के बंधनों में ना रहो, इसलिए मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया। तो उसी में कैसे रहो? हेलो सुनो, कैसे रहो भैया? स्थिर रहो, बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। और वापस आगे करेगा, और दासत्व के जीवे में भेष से ना जुटो। अब यहां स्वतंत्र के बारे में लिखा है ना। एक वचन और पढ़ेंगे अपन, यूहन्ना का 8 अध्याय, सबको मालूम है, 25 वचन पढ़िए। देखो यहाँ लिखा, तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हेलो, सत्य को, मेरे प्रियो, जग को जब हम स्वतंत्र करना है तो लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है, हथियार उठाना पड़ता है ना। हेलो, है ना? क्या अपने भारत को जब स्वतंत्र का जब समय आया तो लहू बहाया गया, नहीं, तलवारें, बंदूकें, भाले, है ना, भाले, ये सब चलाना पड़ा। लेकिन अगर आत्मा में स्वतंत्र होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सत्य को जानना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर तुम्हें सत्य को जान गए तो तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हें भाले की जरूरत नहीं है, तुम्हें हथियार की जरूरत नहीं है, तुम्हें जीवित वचन की जरूरत। कौन सी जरूरत? तुम्हें जीवित वचन ही तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। वो आत्मिक तलवार है, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए इब्रानी की किताब में क्या लिखा है? इब्रानी 4:12 क्या कहता है? लिखे, पढ़ो पढ़ो, इब्रानी 4:12। क्योंकि क्यों? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत ही चौका है, और प्राण और आत्मा को और गाड़ को और गुद्दे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। क्या करता है? देखो, सत्य को अगर समझना है तो लिखा यीशु क्या, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? अभी सत्य कैसा पता चलेगा आपको? तो ये वचन आपके अंदर जाता है। क्या करता है? वचन अंदर जाता है और अंदर का सारा कीचड़ा, सारा गंदगी बाहर निकाल कर वो मन के भेद को प्रकट करता है, मन के विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। बाहर की तलवार तुम्हें शरीर को नाश कर सकती है ना, लेकिन वचन अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद तुम्हारे मन के विचारों को प्रकट करता है, और तब होता है तुम्हारा स्वतंत्र का जीवन। हालेलुया। कोई पास्टर तुम्हारे हाथ रखने से स्वतंत्र नहीं बनोगे तुम। हेलो, लेकिन जब परमेश्वर का जीवित और प्रबल और कोई दुधारी तलवार से भी चोखा तो वचन है, वो तुम्हारे हृदय में जाएगा। अगर एक बार तुम वचन के द्वारा स्वतंत्र हो गए तो कोई गुलाम तुम्हें बना नहीं सकेगा, कोई बातें तुम्हें गुलामी में नहीं डाल सके, क्योंकि तुम वचन के द्वारा स्वतंत्र बन गए। बहुत बार कई लोग चंगाई प्राप्त करने के बाद प्रभु में आते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते। देखो, किसी का बीमारी ठीक होगा तो वो प्रभु में आता है, सुनो मेरी बात, किसी को चंगाई चाहिए वो ठीक होता है, लेकिन सच्ची चंगाई और सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा
समझ लेना। वो कब होता है मालूम है आपको? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा। वचन आपके मन की भेद को प्रकट करता है, वचन आपके मन की बातों को जांचता है और आपके अंदर से सारी गंदगी को वचन बाहर लाता है। Praise the Lord। तब उसे पता चलता है सच्चाई क्या है। पास्टर हाथ रखने से नहीं पता चलेगा आपको चंगाई मिला बड़ी बात नहीं। चंगाई, अरे बच्चा चंगाई कुछ मतलब नहीं है। चंगाई ये शरीर के लिए होती है, लेकिन सच कहता हूँ आत्मा का अगर परिवर्तन होना है, आत्मा में अगर बदलाव होना है, तो ये वचन आर पार जाना चाहिए हमें। Praise the Lord। मनुष्य की बुराई कब आती है? कैसे आती है? आंखों से अंदर, फिर दिमाग में, फिर उसके बाद मन में चल बिचल, उसके बाद पैर अपना काम, उसके बाद अपने हाथ अपना काम, और फिर ये शरीर गुलाम है, बराबर उस काम में वो अपना काम करने का। लेकिन जब आत्मा की तलवार अंदर चली जाती है, वो व्यक्ति फुट फट कर रोता है। Praise the Lord। वो व्यक्ति फुट तब उसका परिवर्तित हो जाता है। बोलो हालेलुया। आप सोचेंगे पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन किसी बातें करता है, ये मैं नहीं बातें करता, पवित्र आत्मा को मैं समझाना चाहता है, पवित्र आत्मा को बताना चाहता है मेरे प्रियो, ये ऐसा बातें होता है। तो इसी तरह जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो तलवार के समान तुम्हारे हृदय को क्या करता है? छेद देता है, और तुम वो मनुष्य नहीं रहता है, फिर तुम नई सृष्टि बन जाते हो। जब तक तुम बीमारी से ठीक हो गए, तो ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे को घर मिला, मेरे को पैसा मिला, मेरा कर्जा माफ हो गया, मेरे को मैं लोन मिला, वो पास हो गया, प्रभु का धन्यवाद, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है तुम्हारा जीवन वचन के द्वारा बदलना चाहिए। हेलो, मुझे देखो सब लोग, तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान है, वो बड़े तो खोखे में ज्ञान मत रखो इधर, है ना। हेलो, ये खोखा है ना, ये इसमें खोखे का ज्ञान खत्म हो जाता है जब दूसरा कोई भरता है, खोखा खाली हो जाता है, दूसरा डालो, है नहीं क्या? लेकिन तुम्हारे अंदर सच्ची वचन यहाँ से यहाँ उतारना चाहिए। शैतान दिमाग से वचन चुरा लेगा। हेलो, शैतान तुम्हारे बुद्धि से वचन चुरा लेगा। तुम्हारे अंदर कितना देखो, कभी आप क्या है, ये समय में सब कुछ बातें कंप्यूटर में, सारी बातें किसमें अभी, और कंप्यूटर में तो लोग बड़े होशियार हो गए, और मोबाइल में भी सब कुछ रखा है, मोबाइल ने सब कुछ खा लिया है। एक दिन तुम्हारा सब कुछ खा लेगा, अगर बंद हो गया ना सारा, अंधे बन जाएगा, अंधे। मोबाइल तुम्हारा हैंग हो गया ना, हैंग, सब फोन चले गए, सब रिकॉर्ड चले गया, ये अधूरा जोन है। पहले के जमाने अच्छा था, क्या रे टिकट निकला है, चलो लिख के दे देने का, टिकट निकाला करना, अभी सब मोबाइल में हो गया। लेकिन मालूम एक दिन अगर ये बंद हो गया ना, सच क्या होगा, और होने वाला है कि सबका पगार बंद, फिर चिल्लाओ, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। और देखो थोड़े टाइम टिकट निकालने के लिए जाते तो बोलते भाई क्या नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बैंक वाले खड़े थे, कल लाओ, कल भी कहते नहीं है, इधर कैसा वाला माप झगड़ा कराए, इधर ये लोन वाला झगड़ा कराए, अभी करेंगे क्या भाई, रास्ता बंद। समझ लो अंतिम दिन में ऐसा ही होने वाला है। हालेलुया। इसलिए वचनों को अपने हृदय में पूरी तरह से भरो। मेरा भी जो उद्धार हुआ ना, मेरा किसी चंगाई प्राप्त से नहीं उद्धार हुआ, मुझे सच्चे वचन नहीं, मेरा सर दर्द था या मेरी कमर दर्द थी, मेरा इधर घुटना दर्द था या मेरे कोई बैंड था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वचन के द्वारा उद्धार हुआ। Praise the Lord। आज मैं आपको बताऊं, जब तक आपका वचन के द्वारा उद्धार नहीं होगा, सच्चाई पता नहीं चलेगा ना, आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे। हेलो, आप विश्वास योग्य, क्या अब्राहम को पुत्र जो हुआ इस्माइल, वो वचन के द्वारा हुआ? हेलो, क्या वचन के द्वारा हुआ? इसहाक वचन के द्वारा हुआ, और जो वचन के द्वारा नहीं हुआ वो गुलाम है। हेलो, क्या लिखा है बताए? जो वचन के द्वारा पैदा नहीं हुआ वो कौन है? वो गुलाम है, वो बेविचार की संतान है, ऐसा कहा गया है। इसलिए वचन को ध्यान देकर सुनना, और प्रभु कहना 2025 में मेरा वचन से उद्धार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वचन को ध्यान देकर सुनना चाहिए। प्रभु जब उसके जीवन के अंदर तूने काम किया प्रभु, तब उसके जीवन के अंदर तूने काम किया प्रभु, तो मेरे जीवन के अंदर तू काम कर प्रभु, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा बोलो प्रभु उसकी बीमारी तूने ठीक किया तो मेरी बीमारी ठीक कर, उसकी बीमारी, ऐसा नहीं बोलो। प्रभु मेरे आत्मिक आंखें खोल, प्रभु मेरी बुद्धि खोल, प्रभु मेरे आत्मिक कान खोल, ताकि मैं तेरे रहस्य को प्रकट कर सकूं और मैं समझ सकूं। ये कब होगा? हम आत्मा में जब जन्म, तब हमारे अंदर दो विचार नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा जानता है उसकी मनसा क्या है, और जहां आत्मा है
जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ फ्रीडम है, वहाँ आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्वेश्चन और जाएंगे, हम प्रार्थना उठाएंगे, इस पे आ जाएंगे हम लोग। इब्रानी की किताब और उसका 13 अध्याय हम पढ़ेंगे। भाईचारे की प्रीति देखो यानी को भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार अभी ऐसे ध्यान देके सुनिए। क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, हमेशा बनी रहे। पहले वचन में हमने क्या पढ़ा? क्या ही भली बात और मनोहर बात है कि भाई लोगों का एकता में रहना। गलती की किताब में क्या लिखा? परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है? स्वतंत्र किया, तो उसमें बने रहो, बने रहना। और मैं आपको बता, एक परिवार अगर एकता में है ना, एक परिवार अगर एकता में है, वो परिवार ऊंचाई में जाएगा। एक कलिशा अगर एकता में है, एक चढ़ में, वो कलिशा बढ़ती जाएगी। एकता। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, जहां दो जन, क्या लिखा है? जहां दो जन किसी बात के लिए अगर पृथ्वी पर एक मन होकर अगर प्रार्थना करे, तो मैं वो प्रार्थना सुनूंगा। एक परमेश्वर और शैतानी होने देता है। लेकिन मैं चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी कलिशा में इसका अधिकार नहीं। मैं विश्वास करता हूं शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी कलिशा पर, मेरे लोगों पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र है, हम आजाद है। बोलो प्लीज, आजाद है। और यहाँ लिखा है, मेरे प्रिय वापस पढ़िए, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा उस लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधी लो। देखो बस यहाँ लिखा, कुल लोगों ने आदर सत्कार किया, मुझे बता सकते हैं आप लोग? सारा और अब्राहम ने। ये दोनों पति कैसे थे? एकता में थे, एक विचार के थे। जैसा पति ने बोला सारा ने किया, और जैसा अब्राहम ने कहा नौकर ने किया, और सारी बातें एकता में आ गई, है ना? एक अधीनता, एक अधिकारी। देखो अब्राहम अधिकारी था, पत्नी का अधिकारी है, नौकरों का भी अधिकारी है, और सब एक बात सुनकर एक क्षण के अंदर उन्होंने फटाफट खाना बनाकर दे दिया। अनजाने में वो लोग ने स्वर्गदूतों की भी आदर किया। उसे क्यों मालूम है? उनको नहीं मालूम था कौन है, लेकिन बाद में पता चला। उसने कहा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तो बोला, उसने बोला कि मेरी पत्नी सारा वो तंबू के दरवाजे में बैठी है। मतलब मैं आते सारा आऊंगा, वसंत ऋतु में आऊंगा तो तेरी सारा को पुत्र होगा। तब पता लगा परमेश्वर ये भी कर सकता है। अनजाने में हम भी कभी कभी किसी को अनजाने में कुछ मदद कर देते हैं, आपको नहीं मालूम, वो उसके अंदर भी परमेश्वर काम करता है। प्रेज लॉर्ड। अनजाने में सुबह भी अपना बीज बोना, शाम को भी अपना हाथ मत रोकना। नहीं अभी इतना किया था भी नहीं, और अनजाने उसी समय परमेश्वर आएगा, उसी समय पर बेटा तेरे पास कुछ है क्या? तो लिखिए आगे बढ़िए। कैदियों की ऐसी सुधी लो कि मानो उनके साथ तुम भी। अभी देखो कई लोग गुलामी में जा रहे हैं, कई लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कोई लोगों को मारे जा रहा है, तो वो कैद बन गए। तो हम कलिशा कर्तव्य क्या है? कलिशा का कर्तव्य क्या? बोलिए। हमें ऐसी सुधी लो उनके लिए कि ना ने हम भी कैद में हैं, इसलिए हम उनके लिए दुआ करना चाहिए, रात में उठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। प्रभु मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लोग प्रभु नाच में जा रहे, कई जगह छोड़े जा रहे, कई जगह क्या क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए उनके? तुम्हें क्यों प्रभु ने बुलाया? एक परमेश्वर दास ने कहा, जहाँ एक हिस्सा नहीं क्या स्वर्गदूत गिराए गए, कितना? 1/3 गिराए गए ना, तो वो 1/3 भरने के लिए परमेश्वर ने तुमको बुलाया। लेकिन नहीं, ये गलत है। वो 1/3 भरना नहीं है, तुम्हें स्वर्ग भरना है। समझ में आ रहा है? उसका काम उसको दिया। वो परमेश्वर दास ने बोला, लेकिन रॉन्ग बोला उसने कि ये 1/3 भरने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। तो तुम्हें स्वर्गदूत नहीं बनाएगा वो? अरे तुम्हें तो बेटा बनाया है, बेटा तो तुम्हें अपने साथ में रखेगा। स्वर्गदूत तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए होता है। स्वर्गदूत हमसे कम है? कितने लोग समझते? हम महान हैं। बोलो मैं पिता का बेटा हूँ। बोलो मैं, बोलो प्रभु यीशु का बेटा। बोलो 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 बोलो। हम स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत को क्या है? सिर्फ काम दिया है, वो हमारे नौकर है, नहीं क्या? हमारी सेवा करने के लिए प्रभु ने भेजा है, हमें बेटा बनाया है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, तो हम विश्वास करने के बाद लिखा है ना, यीशु ने जब बपतिस्मा लेने गया यीशु, तो यीशु ने उत्तर आया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट। जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं तो पिता कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ये मेरी परम प्रिय पुत्री है, इसके विषय में मैं संतुष्ट। मतलब बेटा और बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। और जब बाहर आते हैं तो हम यीशु की दुल्हन बन जाते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। तो हम बेटा है, हम स्वर्गदूत नहीं है।
लेकिन उदास ने ऐसा कहा कि वो ये भरने के लिए क्या है, लेकिन हमें सच ऐसा है क्या? नहीं है। अरे मुझे उत्तर दो, हमें स्वर्ग में भरने के लिए लोगों को बुलाया है। अभी स्वर्ग भरा है या सेवक का ही बड़ी? बताओ कौन सा बड़ा है? स्वर्ग बड़ा, दुल्हन है हम लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो जल्दी। मानो तुम उनके साथ कैदी हो यस, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, हाँ उनकी भी यह समझ कर शुद्धि किया करो हाँ, कि हमारी देह में हम भी देह में हैं। अगर किसी के ऊपर तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है और हम हंस रहे हैं, नहीं, हम भी तो देह में हैं भैया। हमारे अंदर भी गलती हो सकती है, हम भी गलती कर सकते हैं भैया। ऐसा क्यों? नहीं, किसी को उंगली ना उठाए, किसी की निंदा ना करे। देखो ना ऐसा हुआ और देखो ना ऐसा होगा, अरे तू इतना प्रार्थना करता है, नहीं 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 करो। तुम भी तो देह में है। शायद हो सकता है कभी गाड़ी नाव पर, तो नाव गाड़ी पे आ जाती है भैया। हेलो, किलो समझते वालों, समझते कि नहीं? कभी गाड़ी, अभी मुझे बताओ, यहाँ नाव बनाई है और नाव बनाए, बारिश नहीं आए तो नाव चलेगी क्या? तो उसको गाड़ी में उठाना पड़ेगा और समुद्र में लेकर डालना पड़ेगा, नहीं क्या? हाँ, और फिर वो नाव अगर पानी में गई तो फिर वो गाड़ी को उठाकर नाव में डालो। हर एक के ऊपर आता है। लेकिन लोग बड़े बोले मैं तो बहुत होशियार हूँ, सारे तो ऐसे ही है। नहीं, याद रखना, हर एक व्यक्ति शरीर में है और ऐसे सुधी लोग। हालेलुया। तो तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। हम भी तो शरीर में हैं। अगर ऐसा होकर चलेंगे ना, मैं सच कहता हूँ प्रभु बड़ा आनंद हो। आगे बड़ी विवाह सब में आदर की बात समझी, आदर की बातें समझा जाए। देखो यहाँ शादी के बारे में लिखा, शादी के बारे में यहोवा, ये क्या बोलते? विवाह सब में आदर की बातें समझ जाए, है ना? शादी जो है ना, कैसे होना चाहिए? आदर की बातें। कई लोग शादी भाग के कर लेते हैं, माँ बाप को छोड़कर। कई लोग मनमानी कर देते हैं। कई लोग शादी से पहले घूमना चालू हो जाते हैं, इधर भागो उधर भागो, और फिर शादी में मजा नहीं आता उनको। परमेश्वर उस बातों को बहुत आदर करता है और कलीसिया भी क्या करती है? उसका आदर करती है। हालेलुया। आगे बढ़िए। सब में आदर की बात समझी जाए, हाँ, और विवाह बिछोना हाँ, निष्कलंक रहे। यस, आगे। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परश्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, आगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। आप बहुत जगह कभी कभी पास्टर आते हैं, प्रचार करते ना, तो पास्टर खड़ा हो जाता है उधर, बहुत प्रचार होता है, यीशु के नाम में मुझे बहुत से लोग दिख रहे, इधर कर्जे में डूबे लोग हैं। क्या कहता पास्टर बच्चा? मुझे प्रभु बता रहा है यहाँ बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे, है ना? पास्टर बोलता मैं बराबर बोल रहा है ना? अरे वाह, मैं समझ गया। तो वो जो रोते हैं, मैं कर्जे में डूबा हूँ, मैं कर्जे में डूबा, और सारे मछली लोग कर्जे में डूबे, उनको मौका मिल जाता। हाँ, लेकिन क्या प्रभु ने स्वतंत्र नहीं किया? वापस कर्जे में है, कर्जा करते रहो, एक पे एक फ्री ले लो, कभी कर्जा मत करो। कर्जे वाले किसी का प्यार नहीं करते, गाली देते हैं, श्राप देते हैं। कई लोग कर्जे में करके मर गए, कर्जा नहीं मिटा सके, और जिसने कर्जा जाओ भी रोना पड़ता, वो भी मरने वाले। यह लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो भी तुम्हारे पास है उसी पे संतोष हो। हेलो प्रीत, किस लोग ऐसा करेंगे? सच प्रभु। सलमान राजा ने भी कहा, सलमान राजा भी क्या कहता मालूम है? मैंने सब कुछ किया, बोलता जिंदगी में जितने आनंद करना चाहिए, जितने खुशियां करना चाहिए, सब कुछ मैंने किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद सब कुछ भी मतलब नहीं। जो पुराना वही नया, जो नया वही पुराना, और कुछ नहीं, वही रोना, वही चलना है। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सच कहता हूं मैं आपको, लोभ रहित। लोभ मत रखो, क्योंकि लोभ जब आ गया तो प्रभु से दूर चले जाते हैं। कोई लोग कहते हैं पैसा ही सारी बुराई का, पैसा बुराई का जड़ नहीं, हमारा लोभ जो बुराई का जड़ है भैया। अगर हम लोभ करेंगे तो नाच में जाएंगे। पैसा तो अपना काम करता है, कितने लोग समझते बातों को? पैसा अपना काम करता है। बोलो, अगर पैसा सारी बुराई का जड़ है तो बोला आज तुम्हें पैसा नहीं लूंगा, अच्छा पगार नहीं लूंगा, पैसा बुराई का जड़ है। हेलो, देखो मुझे चलेगा क्या?
नहीं, पैसा अच्छा है, कहाँ बुरा और कहाँ अच्छा, पैसा अच्छा है, लेकिन एक बात है, जब लोभ करोगे यही बुराई का जड़ है। कितने लोग विश्वास से भटके, क्यों मालूम है? पैसे के लिए। पैसा अपना काम करता है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? लोभ रहित। आगे, जो तुम्हारे पास और है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष संतोष रहो, जितना भी है तुम्हारे पास। बहुत बार कोई लोग प्रार्थना में आते बोलते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो कर्जा है, मेरा वो कर्जा है, मेरे प्रार्थना करो, मेरे प्रार्थना करो। अगर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगी और पैसा नहीं बोले, वो भटक जाता है, दूसरे निकाले, वो पैसा चाहिए। अपने आप को नाना प्रकार के बुराई से हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग छलनी कर लेते हैं। पैसे के द्वारा, कर्जे के द्वारा लोग भटक जाते हैं। फिर लेकिन एक बात है, अगर आप सच्चे मन से अगर प्रभु के पास आए, प्रभु जी तो मार डाल कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बाबा, ऐसा अगर करोगे तो प्रभु उसमें भी छोड़ाएगा आपको। लेकिन आप नहीं, मेरा काम होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, पार्ट से माझे काम होईल का? एक बहन मेरे पास आई, आती थी, वो ऐसा इतना पूरा ढक के आती। एक दिन मेरे को आखिर में बोली, बाल साहब पास्टर, बोला क्या है? बताओ कि बताओ ना, मेरा है ना बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो फोन ही उठाता नहीं। मतलब कौन है? प्रार्थना करो ना, ये लो, बल्कि पति भी है, उसका पति है, उसकी बहू है, उसके बेटे हैं, उसके नाते पोते हैं। अभी ये उम्र में प्रेम कर रही हो, तो यीशु इसके लिए नहीं है। तुम्हारे भी प्रार्थना करोगे तुम्हें दूसरा पति मिल जाए, तीसरा पत्नी मिल जाए, तीसरे, ये क्या है? ये विचार, गंदे काम। मैं किसी से उसको बोला, भाई मैं यीशु का सुसमाचार सुनाता हूँ और मैं तुझे यीशु तुझे इससे बाहर निकलने के लिए चाहता है, बाहर निकल, इससे मैं मत रहना, क्योंकि मालूम इस पे से सिर्फ यीशु अलग कर सकता है, बजाय यीशु निकाल सकता है, कोई निकाल सकता है ना, पास्टर ना कोई। तुझे को अगर ये गंदे में से निकालना है तो मेरा यीशु निकाल सकता है। ये विचार से अगर बाहर आना है तो यीशु ही बाहर निकालेगा, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन तू छोड़ने के लिए तैयार है, तू मुझे प्रार्थना करो वो मिल जाए। ये कौन सी प्रार्थना भैया? म्हातारे झाले तरी अकला नाही आले अजून त्यांना, आधुनिक चिचोरेपणा त्याच्या जीवनामध्ये आहेत। अरे आत्मा आहे ना, हा देवाचा आत्मा है, ये शरीर नाश है तो मला नाशामध्ये। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो लिखा है, जो तेरे पास है उतने में क्या होना चाहिए? संतुष्ट रहो। दूसरे की पत्नी कितनी गोरी है, दूसरे की पत्नी कितनी सुंदर, वो मत देखो, अपना देखो ना। दूसरे का पति कितना अच्छा, वो मत देखो, अपना देखो ना। अगर ऐसा देखो तो तुम्हारा परिवार अच्छा बना रहेगा। लेकिन दूसरे की बातों पर लालच करोगे ना तो घर बर्बाद हो जाएगा। और आज सारे संसार में लोग के विचार में फंसे हुए लोग, गंदे काम में फंसे हुए लोग हैं, गलत। यीशु मसीह ने वो बुरा मत माने, यीशु मसीह ने भी क्या काम मालूम है आपको? पौलुस ने कहा, जो विधवा है, विधवा वो लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, अपने बच्चों को पर ध्यान देना चाहिए और उनको परमेश्वर की शिक्षा देना चाहिए। अगर जो सचमुच विधवा है उसकी तुम चिंता करो, लेकिन जो दूसरी विधवा है जो शादी करना चाहती है, वो भटकना चाहती है, उसे बोलो या तो शादी कर लो या तो फिर पूरी तरह से प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया। क्यों कहा? आज कहीं ऐसा है संसार में, बड़ा झाला मी आला है ना? नहीं, परमेश्वर के सामने पवित्र बनो, शुद्ध बनो, आज्ञाकारी बनो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु दयालु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें आगे बढ़ी, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं कभी तुझे त्यागूंगा। सुनो क्या लिखा है प्रभु ने, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जितना है उतना में खुश रहना, प्रभु कभी छोड़ने वाला नहीं। मैं सच कहता हूं, अनुभव आता अपने जोड़ में जोड़ता, लेकिन आज्ञाकारी रहना। जैसा बाइबल में लिखा है, अगर ऐसा चलोगे ना, मैं सच कहता हूं प्रभु हाथ फैलाने नहीं देगा। आमीन। आगे बढ़िए। इसलिए तुम निडर होकर कहते हो प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा। मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरा प्रभु मेरा उत्तर देगा। रात के समय में उठकर रात में प्रार्थना करूंगा, घुटना टेकूंगा, मेरे आंखों से मैं आंसू बहाऊंगा, मेरा दिल की बातें प्रभु के सामने में कबूल करूंगा और पानी के समान बहाऊंगा। मेरा पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामने वाले से हाथ फैलाने से अच्छा कि उससे सामने हाथ फैला। वो गुप्तवासी पिता गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा।
हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य इनकार कर सकता है लेकिन वो कभी इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु तू जानता है मेरी इच्छा क्या है, प्रभु तू जानता है मेरी आवश्यकता क्या है, प्रभु तू जानता है मेरा दुख क्या है, तू जानता है। दुनिया नहीं जानती प्रभु। मनुष्य देगा वो वापस लेगा, लेकिन परमेश्वर देगा तो कभी वापस नहीं लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी नहीं। एक पवित्रदास ने कहा ऐसा, मुझे 60,000 रुपया अभी बात है, बोला 60,000 रुपया मुझे चर्च का भाड़ा देना था, मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपया था। हेलो सुनो, तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु भी करूंगी, मुझे 60,000 भरना है और 7,000 बाकी है, क्या करूं? प्रभु से प्रार्थना किया, रात को रोया, प्रभु तू कर कुछ तो कर। और मेरे पास कितना लोग है? बोला सिर्फ 35 लोग। कितना लोग है? 35 ही लोग हैं। अभी 35 लोग संडे के दिन भेंट देंगे तो भी कितना है? हाँ, कोई लोग तो 10-10 रुपए छुट्टा करके लाते हैं, 20-20 रुपए छुट्टा। आजकल 20 रुपए इतना ऐसा गंदा का हो गया ना, तो देखने को नहीं अच्छा लगता है ना, 20 रुपया काला काला हो जाता है। तो क्या देंगे? लेकिन प्रभु से उसने प्रार्थना, प्रभु तू दे, कुछ तो भी कर, कुछ तो भी कर, कुछ तो भी कर। और ऐसा उसने प्रार्थना किया और संडे के दिन उसने प्रार्थना किया और संडे के दिन भेंट लिया। उसने जैसा भेंट लिया और जब भेंट लेने के बाद मालूम पड़ा, पैसा गिना तो 53,000 आ गया। उसको जरूरत कितनी थी बताओ? कितना हो गया? 53,000 कितना हो गया? 60,000। तुम्हारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरी जरूर करता है, लेकिन विश्वास से मांगना, रोना उसके पास। समझ आ रहा हो? अरे सच कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मुझे 5 रुपए की जरूरत थी, 5 रुपए की। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु टिकट निकाले, 5 रुपए जरूरत है, क्योंकि नवा का इसका आरकेएस का टिकट निकाला है। उस समय 5 रुपया कम था। अभी क्या करूं? टिकट नहीं निकाल सकता तो टीटी पकड़ लेगा, तो क्या करूं? प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे 5 रुपए चाहिए। मैं हकीकत बोलता हूं। और जैसा मैं स्टेशन पर आया तो सुबह सुबह की बात थी, एकदम ऐसा उजाला होने लगा था, तो सामने 5 रुपए की नोट पड़ी हुई थी। अभी क्यों 5 रुपए दे? बताओ ना आप मुझे। अरे प्रभु से जितना मांगो उतना देता हूं, वो ज्यादा भी देगा। तुमने जितना मांगो ले, हकीकत है। प्रभु अद्भुत है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो देता है, लेकिन विश्वास से मांगो। आमीन। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, उतना ही है और इतना ही बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देता है। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे, सुनो, जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण करो। देखो मैंने तुम्हें आज परमेश्वर का वचन सुनाया। क्या वचन सुनाया? मुझे 5 रुपए मिला, बराबर है। इनको कितना मिला? 53,000 मिला। वो वचन को क्या करो तुम लोग? स्मरण करो, उसको याद करो। जैसा उसके साथ प्रभु ने किया, वैसा मेरे साथ भी मेरा प्रभु करेगा। अरे प्रभु छुड़ाने वाला है यार। तुम्हें ये नहीं कहता वो करो वो करो, नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु कर सकता है। जब मेरे साथ प्रभु ने किया, उस दास के साथ प्रभु ने किया, तुम्हारे साथ कर सकता है प्रभु। कितने लोग विश्वास करते? कितने लोगों के अंदर अनुभव की आपके अंदर इतना मुसीबत आया, तकलीफ आया, लेकिन समय पर सुबह सुबह प्रभु ने अपने घर में पैसा पहुंचा दिया? ऐसा कोई है? हाँ, प्रभु ने दिया, करता है प्रभु। हाँ, प्रभु किसी के भी मन में डालता है बातें। चल बेटा जाके कर। अपने घर कैसा हुआ? जो कौवे को खाना खिला सकता है, कौवे के द्वारा इलिया को खाना खिला सकता है, तो वो मनुष्य के द्वारा सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो अगुवाई है, जो आपके अगुवा है, ये जो आपको सिखाते हैं, उसे ध्यान देकर सुनना है, उसके आज्ञा को मानना है। देखो आपका जीवन बदलता जाएगा। आगे बढ़िए। और ध्यान से उसके चाल चलन का ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखो, उनके विश्वास का अनुकरण करो। उसके विश्वास का अनुकरण करो। किसी विश्वास करते कि आज से मैं हमारे दास के विश्वास का अनुकरण करो, जैसा मेरा दास था। और या तो हम ये करें, मेरे यीशु का विश्वास का अंतर एक, और मैंने मेरे परमेश्वर का विश्वास किया और मुझे कैसा सिखा, मैं ऐसा ही करूंगा। तो सच कहता हूं, प्रभु ऐसा ही करना। हालेलुया। कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल की चिंता आप करेगा। बोलो ताली बजा, आप करेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके अगुवा थे, जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, उसके विश्वास का अनुकरण करो। उसने कैसा बोला करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, प्रभु जहां कभी है वहां कभी को पूरा कर दे। क्यों कहा प्रभु ने? दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारी रोटी तुम्हें जरूर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात याद रखना, जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनको याद रखो। बोलो उनको याद रखो।
हालेलुया। और उनके विश्वास का अनुकरण करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यीशु मसीह कल और आज और और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से ना भरमाया जाएगा। अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके इधर अच्छा शिक्षा है, उधर अच्छा शिक्षा है, ये पास अच्छा शिक्षा है, यूट्यूब में ऐसा करा है, ऐसा बात करा है, तो ये तुम्हारा जो पाया है वो गिर जाएगा। जो तुमने सीखा है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर दूसरी भक्ति बातें आ जाएगा, फिर कठोरता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक टेढ़ापन आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आज्ञा तोड़ने वाला जीवन आ जाएगा तुम्हारे अंदर, जब तुम ये पाया छोड़ दोगे। इसलिए तो पौलुस ने भी कहा कि अपना न्यू जो डाल रहे हो ना, किसी और के पैर पे नहीं ना, किसी और के न्यू में नहीं डालना। अपना घर बना रहे हो ना, किलो समझते आपको? अगर अपना घर बनाना है तो कैसे बनाना है? खुद का पाया है ना, खुद का पाया। नहीं तो क्या होता है, हम दूसरे के पाए में डालते ना, दूसरे के न्यू में। और फिर बोले भाई मेरा घर का जो जगह है मुझे दे दे, तेरा घर उठा ले, बोलेगा क्या नहीं सामने वाला? बराबर है। अभी इतने बड़े बिल्डिंग बनाया है और नीचे का जिसका रूम है उसको नीचे का पूरा एक मंजिला दे दिया और नीचे का वो भी उसका है। तो बिल्डिंग वाले कितने भी नाटक करेंगे तो बोले भैया एक काम कर, मेरी जगह है, मंगता तुम्हारे ऊपर का जगह उठा लो, मेरी जगह में छूटने वाला नहीं। क्या बर्फ है कि नहीं? तो दूसरे के ऊपर घर मत बांधना भैया, समझ आ रही मेरे को? दूसरे के विश्वास पर भी घर मत बांधना, अपना विश्वास बना लो, अपनी न्यू बना लो, तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। लेकिन हम दूसरे के ऊपर बात, ये पास्टर होता है मेरे पर हाथ रखो, तुम्हारा अभिषेक मेरे अंदर आना है, इसका मेरा तुम्हारा अभिषेक मेरे पर आना है, ये अभिषेक उड़ जाएगा। लेकिन जो तुमने मांगा, जो तुम्हारा है, वो सदा तुम्हारे पास रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई किसी को अभिषेक नहीं देता है, वो तो हमारा ही हो जाता है, वो भी थोड़ा गिरा रहा है, इसका अभिषेक है, ये भी गिरा। सच्चा अभिषेक ऊपर जाना चाहिए, वो अधिकार का अभिषेक है, समझ गए ना? तो आइए हम अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें प्रभु। प्रेज, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना वचन सुने हो मानो उसको सुनो, आप संगी प्राप्त करोगे। भाई एक तो भाई और आप बताना चाहता हूँ आपको कि अभी 15 दिन पहले, कितना दिन पहले अपन कहते प्रार्थना के लिए हुआ? ज्यादा हो गया ना? एक महीना हो गया, एक महीना हो गया। 4 दिन का मोहलत दिया तो डॉक्टर ने कि 4 दिनों तक जिएगा। किडनी दोनों फेल। हेलो, डॉक्टर ने जवाब दिया मर जाएगा 4 दिनों तक। और क्या परमेश्वर धन्यवाद, भाई ने मुझे लेके गया और हम वहां गए, उनको सुसमाचार सुनाया। चलते नहीं आ रहा है, उठे नहीं रहे हैं, लेकिन अभी ताली बजा प्रभु के लिए, आमीन। 4 दिन का मोहलत दिया था और मुझे धन्यवाद देता प्रभु की किडनी का सुधारने वाला यीशु हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो व्यक्ति जी रहा है, मस्त खाना खा रहा है, मस्त जी रहे और वचन भी सुन रहा है, उसको कैलेंडर भी देके आए, वचन सुन रहा है, अच्छा हो गया। दोनों किडनी फेल, अभी खाना खा रहा, अच्छा है। क्या विश्वास करते प्रभु हमारे साथ है? ताली बजा, प्रभु हमारे साथ है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है, अपने हाथ उठाइए क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें, अपने हाथों में 2 मिनट धन्यवाद करें, प्रार्थना में जाएंगे। जाइए, कोई भी जन धन्यवाद, बाहर एक जन कोई भी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता है, क्योंकि तेरी प्रशंसा करते प्यारे खुदाई सुंदर समय को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और परमेश्वर खुदाई सुभाष प्रार्थना का तीसरा दिन तूने अच्छे से चलाया तो धन्यवाद करते प्रभु। अच्छे वचन के द्वारा तूने हमें परमेश्वर पिता तृप्त किया तो धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच में परमेश्वर पिता तेरी जो परमेश्वर का योजना है, तेरा प्लान है परमेश्वर पिता हमारे, लेकिन हम एकता में बने रहे प्रभु। जो धन्यवाद करते इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, उस रेवलेशन के लिए प्रभु जो तूने हमारे दास के द्वारा तूने प्रकट किया परमेश्वर पिता। सचमुच में हम सभी को परमेश्वर पिता एकता में बनाए रहे परमेश्वर पिता, ताकि तू आने तक परमेश्वर पिता हम एकता में बने रहे और तेरे न्याय के सामने हम खड़े हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे बीच में परमेश्वर पिता भाईचारे की प्रीति हमेशा के लिए बनी रहे परमेश्वर पिता। हमारे मन में एक ऐसा मन दे परमेश्वर पिता ताकि हम दूसरों की सुधि ले सके प्रभु। दया कर, कृपा कर परमेश्वर पिता, हम सभी के द्वारा होने दे बस तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। जो वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी के जीवन में तू काम कर प्रभु। हमें परमेश्वर पिता तूने फिर से एक बार एक मौका दिया परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरे राज्य में हम बढ़ते जाए प्रभु, और तेरी आज्ञाओं के पालन करते परमेश्वर पिता। जैसे तू आने वाला है प्रभु, हम तेरे न्याय के सामने हम खड़े होने सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हम सभी को परमेश्वर पिता हाथों में सौंप देते, हम सभी का जीवन आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, और होने दे हम सभी के द्वारा, हम परिवारों के द्वारा तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते फिर हमारे दास के लिए परमेश्वर पिता, तूने फिर से एक अभिषेक से उन्हें भर दिया परमेश्वर पिता, उनके द्वारा तुमसे बातें करता है, जो धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।